बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक गांव में रहता था। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी पत्नी से विदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि उसकी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी वह अपने पति को विदा करने के लिए तैयार हो गई। युवक अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। युवक विदेश पहुंच गया और कड़ी मेहनत की। उसने कई सालों तक दिन रात मेहनत की और खूब पैसा कमाया और एक अमीर व्यापारी बन गया। 20 साल बाद वह अपने कमाए हुए पैसों से संतुष्ट हो गया और उसे घर लौटने का मन करने लगा। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने उसे इस बारे में नहीं बताया। जहाज पर लौटते समय उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला जो उदास दिख रहा था। व्यापारी ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि इस देश में ज्ञान का कोई सम्मान नहीं है। मैं इस देश में ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, लेकिन कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। व्यापारी ने सोचा, मैंने इस देश से बहुत कुछ कमाया है। यह मेरी कर्मभूमि है। किसी को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा व्यक्त की। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम खरीदना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 सूत्र देता हूँ। लेकिन इन 3 सूत्रों की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या तुम वह दे सकते हो? व्यक्ति को यह सौदा थोड़ा महंगा लगा, लेकिन अपने कार्यस्थल के सम्मान के कारण वह ज्ञान के 3 सूत्रों के बदले में बुद्धिमान व्यक्ति को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र उस व्यक्ति को दिया और कहा, पहला सूत्र यह है कि कभी-कभी हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह सत्य नहीं होता है, और हम देखने के बाद जो सोचते हैं वास्तव में वैसा नहीं होता है, इसलिए ऐसे समय में धैर्य रखें। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने व्यापारी को ज्ञान का दूसरा सूत्र दिया और कहा, दूसरा सूत्र यह है कि अपने जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ देर शांत मन से सोचो। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने ज्ञान का तीसरा सूत्र उस व्यक्ति को दिया और कहा, जीवन में कभी भी कोई निर्णय क्रोध में आकर मत लो। यह कहकर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने द्वारा दिए गए सूत्र का पुरस्कार ले लिया और वहां से चला गया। कई दिनों की यात्रा के बाद व्यापारी अपने शहर पहुंचा। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपने घर में घुसा और सीधा पत्नी के कमरे में गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक युवक सो रहा था। वह आदमी बहुत गुस्सा हुआ और सोचने लगा, मैं इतने सालों से उसकी चिंता करता रहा और यहाँ वह किसी दूसरे आदमी के साथ सो रही है। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सोचते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और उन दोनों पर हमला करने ही वाला था। तभी उसे ज्ञानी का पहला सूत्र याद आया, जो था कि कभी-कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सच नहीं होता। उसने सोचा, मेरी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ सो रही है। क्या यह सच है? फिर उसे ज्ञानी का दूसरा सूत्र याद आया, जो था कि जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ देर शांत मन से सोचो। जैसे ही उसे ज्ञानी पुरुष का दूसरा सूत्र याद आया, वह सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में ज्ञानी का तीसरा सूत्र आया, जो था कि अपने जीवन में कभी भी कोई फैसला गुस्से में मत लो। जैसे ही उस व्यक्ति को ज्ञानी का तीसरा सूत्र याद आया, उसने तलवार वाला हाथ नीचे कर लिया। जैसे ही उसने अपनी तलवार पीछे खींची, तलवार गलती से एक बर्तन से टकराई और बर्तन नीचे गिर गया। शोर के कारण उसकी पत्नी जाग गई। जैसे ही उसने अपने पति की ओर देखा, वह खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, ओह, आप आ गए। आपके बिना मेरा जीवन सूना था। केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने आपके इंतजार में इतने साल कैसे बिताए। यह कहकर उसने अपने पति को गले लगा लिया।
व्यापारी अभी भी बिस्तर पर एक अन्य व्यक्ति को सोया हुआ देखकर क्रोधित था। उस समय उसकी पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा और कहा, बेटा उठो, तुम्हारे पिता आए हैं। अपनी पत्नी के ये शब्द सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। यादें उस समय की ओर लौट आईं जब वह अपनी विदेश यात्रा पर निकला था। वह समय जब उसकी पत्नी गर्भवती थी। उस आदमी को समझ में आया कि बिस्तर पर सो रहा युवक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। आदमी ने अपनी पत्नी और बेटे को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह खुशी से अभिभूत था। जैसे ही उसने उन्हें अपने करीब रखा, वह यह सोचना बंद नहीं कर सका कि चीजें कैसे गलत हो सकती थीं। यदि उसने बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह को याद नहीं किया होता, तो उस समय इन 3 सूत्रों की कीमत उसे महंगी लगती थी। हालांकि अब पीछे मुड़कर देखने पर ऐसे अमूल्य ज्ञान के लिए 500 सोने के सिक्के भी एक छोटी कीमत लगते हैं।